हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। क्या हुआ माधुरी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, माँ ने तो कुछ नहीं कहा है। फिर क्यों रो रही हो? रोज घर के सामने कितने ही भिखारी आते हैं, पर मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे पाती हूँ और ना ही उनके लिए कुछ कर पाती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है। अरे बेटा, कोई मुझे एक मुट्ठी चावल तो दे दो, कोई कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे दो। आ गई भीख मांगने। सुनिए माँ, क्या उन्हें एक मुट्ठी चावल दे आऊं? खबरदार खबरदार, एक मुट्ठी चावल क्या, एक दाना भी नहीं दोगी उसे। हमारे पास ही खाने की कमी है। नहीं माँ, मैं दोपहर को एक मुट्ठी चावल कम खा लूंगी माँ। बहुत जबान लड़ाने लग गई है तू। हाँ, दे दो, थोड़े से चावल दे दो। रुक जरा, अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। ए भाग भाग यहाँ से, भाग। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए मांग रही हूँ। तुमने कुछ नहीं खाया तो मैं क्या करूँ? अच्छे से बोल रही हूँ, चली जाओ वरना धक्के मार के निकाल दूंगी। जा यहाँ से। सुबह सुबह आ जाता है भीख मांगने के लिए। एक मुट्ठी चावल देने से इतना क्या नुकसान हो जाता? आपका दिल क्या पत्थर का है माँ जी? तुम उस भिखारन के लिए अपने आंसू बहा रही हो। सुनो बहू, ये तुम्हारे नखरे मेरे सामने नहीं चलने वाले। और एक बात, अगर तुमने मेरे पीठ पीछे किसी को कुछ भी देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। अच्छा, अब मैं समझा कि तुम क्यों रो रही हो। एक बात बताऊं, उस बूढ़ी माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं समझता हूँ माधुरी, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है। इंसान का दुख देखते ही तुम रो पड़ती हो, लेकिन हम लोग क्या कर सकते? हम लोग भी तो गरीब है ना। इसके ऊपर माँ का इतना गुस्सा, कुछ नहीं कर सकते। अगर ऊपर वाला हमें अच्छे दिन देगा तो हमारे दरवाजे से इस तरह से कोई भी भिखारी भूखा नहीं जाएगा। आप देखते रहना। अच्छा अच्छा, ये सब होगा। अभी देखो बहुत रात हो गई है, अभी तुम सो जाओ। अरे माधव, तुम सच में काम करने के लिए शहर जा रहे हो? हाँ माँ, गांव में जो खेतीबाड़ी का हाल है, पूरा दिन मेहनत करने से भी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए शहर जाके ही किस्मत आजमाता हूँ। अच्छा बेटा, बीच बीच में घर आओगे ना? हाँ, मैं हर शनिवार आऊँगा माँ, और रविवार को चला जाऊँगा। ये तो अच्छी बात है। एक बात सुन लो। क्या बात है माँ? तुम्हारी बीवी के दूसरों के दुख दर्द देखकर आंसू बहने लग जाते हैं, तो पहले ही उसे समझा कर जा, क्योंकि तुम्हारे बाद मैं ये सब नखरे नहीं सह सकती। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, समझ गए? समझा दो इसे। माँ की बात का बुरा मत मानना माधुरी। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानती, आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन गरीबों के दुख को देखकर मैं भी बहुत दुखी हो जाती हूँ। बहू, जाओ जाकर पानी भर ले आओ। कल शाम को ही तो पानी लेकर आई थी माँ। अरे कल का पानी तो बासी है और आज माधव आने वाला है, तो क्या तुम उसे बासी पानी पिलाओगी? बताओ। भूल हो गई माँ, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। तुम्हारी सास के डर के मारे मैं कब से यहीं खड़ी हूँ, पर बेटा कुछ खाने के लिए दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है, जो भी है दे दे। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ आपको बहुत भूख लगी है। भूख के मारे मेरी आँखों की रोशनी चली गई है और मेरा पेट भी अंदर चला गया है, कुछ तो दे दे। देख जरा मेरी हालत।
मैं आपकी हालत समझ रही हूँ बूढ़ी माँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? आप ही कुछ कीजिए। अरे बेटी, कहाँ जा रही है? कुछ तो दे दे खाने के लिए, कुछ तो ले आ। बहुत भूखी हूँ। मैं क्या करूं? अरे ये तो पत्थर है। पर ये क्या? ये मेरे आँखों के आंसू के साथ बाहर आया है। ऐसे कैसे हो गया? हाँ, और ये इतना चमक कैसे रहा है? देखूं तो जरा क्या है ये? पर मेरे आंसुओं के साथ ये हीरा कैसे बाहर निकला? कुछ समझ नहीं आ रहा। बूढ़ी माँ सुनो, जरा इधर आओ। ये लो, ये तुम रख लो। अरे ये क्या दे रही हो? ये तो बहुत चमचमा रहा है। कहीं ये हीरा तो नहीं है? हाँ? मुझे नहीं पता। आप जाके किसी जौहरी को दिखा दो, शायद पता चल जाए कि ये क्या है। जाइए। जाती हूँ और इसे बेचकर मैं खाना खरीदूंगी और अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। बहुत भूख लगी है बेटी। मैं अभी जाती हूँ, अभी जाती हूँ। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारा मन कितना अच्छा है। हमेशा खुश रहो। अरे बाप रे, इतना बड़ा हीरा! क्या कहा? हीरा है? इसे बेचकर तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और खाने का इंतजाम हो जाएगा। चलो ये अच्छा है। हाँ। कुछ खाना क्या बोल रही हो? इससे बेच के तो तुम्हें पूरे जिंदगी का खाना मिल जाएगा। मरने तक तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम सच कह रहे हो ना? उस लड़की के दिल में बहुत दया है। वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत दयालु। किसकी बात कर रही हो? वही माधव की बीवी, उसकी बात कर रही हूँ। माधव की बीवी? माधव की मम्मी घर पे है क्या? माधव की माँ! क्या बात है शेठ जी, आज हमारे घर पे कैसे आए? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी बहू के पास बहुत सारे हीरे हैं क्या? हीरे हैं मतलब? ये आप क्या बोल रहे हैं? हम जैसे गरीबों के घर में हीरे कहाँ से आएंगे? तुम झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे घर पे ज्यादा हीरे नहीं है तो तुम्हारी बहू ऐसे भिखारियों को हीरे क्यों दान में दे रही है? जरा बताओ तो मुझे। क्या भिखारन को हीरे दान कर दिए? ठीक है, आप जाइए, मैं देखती हूँ उसे। ओ महाराजा की दुलारी, अपने मायके से कितने हीरे लेकर आई थी जो भिखारियों में बांट रही है तू? हाँ, चल निकाल निकाल, सारे हीरे निकाल, चल। आप ये क्या बोल रही हैं माँ? मैं हीरे कहाँ से लेकर आऊंगी? तू फिर से झूठ बोल रही है। शेठ जी ने आके मुझे खुद बता दिया है कि तुमने उस भिखारिन को हीरे दिए। कौन से हीरे माँ? मैं सच कह रही हूँ। वो बूढ़ी माँ का दुख देखकर मुझे रोना आ गया और मेरे आंसुओं में से वो हीरा निकला था माँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ माँ। अच्छा, तुम्हारे रोने से हीरे झड़ते हैं। अच्छी बात है, रो और रो ताकि हीरे मिल जाएं। और इतने हीरे मिलेंगे कि हम बेचकर उनसे अमीर हो जाएंगे। चलो चलो हीरे निकालो, और हीरे नहीं निकले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। हाँ, चलो चलो हीरे निकालो, जल्दी करो। ऐसे कैसे रो दूँ माँ? अच्छा, ऐसे ही नहीं रो सकती तो ठीक है, अभी रुलाती हूँ तुम्हें। हाँ हाँ, नहीं नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। हाँ हाँ, तो छोड़ लगेगा दीजिए। ही, और जितना लगेगा उतना रोगी, और रोगी तो उतने हीरे मिलेंगे। चलो रो रो। हाँ, इतना तुम्हें रुला रही हूँ, फिर भी तुम्हारे आँखों से आंसू नहीं आ रहे? तो देख अब मैं तुम्हारा कैसा हाल करती हूँ। चल। नहीं। सुन बहू, अगर आज तुम नहीं रोई ना तो मैं तुम्हें नदी में फेंक दूंगी। हाँ, फिर तुम पानी में गिर के मर जाओगी। अगर बचना चाहती हो तो रो।
रो। मुझे रोना नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूँ बताइए। अच्छा, तुम्हें रोना नहीं आ रहा तो मर जा तू। अरे ये क्या? माँ, अरे कोई बचाओ, माँ जी पानी में गिर गई हैं, बचाओ, कोई बचाओ, कोई है, बचाओ, कोई बचाओ, सब बर्बाद हो गया। माँ, आप ठीक है ना? माँ आंखें खोलिए। बहू, मैं तुम्हें मारना चाहती थी और तुम मेरे लिए रो रही हो। आप तो मेरी माँ है। देख, तुम्हारे आंसू फिर से हीरे बन गए हैं। मैं एक बात समझ गई, लोग अपने दुखों को लेकर रोते हैं और तुम दूसरों के दुख को देखकर रोती हो, इसलिए ऊपर वाले ने तुम्हारे आंसुओं को हीरा बना दिया है। बहू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माँ। और तब से माधवी के बुरे दिन खत्म हो गए और अब वह अपने घर के सामने आए हुए भिखारी को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देती थी।